गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1 के बी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। और इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, साइन 90, कॉस 90 और कॉस 0 और टेन 90। तो इसमें बताना है किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए साइन 0 का 0 होता है, तो इसमें साइन 0 दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया है। और कॉस 90 का क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। एक का बी नंबर, ठीक। कॉस 90 का 0 का 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है ना। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो √3/2 किसका होता है, कॉस 30 का और नहीं तो साइन 60 का। तो इसमें कौन ऑप्शन दिया हुआ है, साइन 30 का नहीं होता है, कॉस 60 का नहीं होता है, टेन 30 का नहीं होता है, कॉस 30 का होता है, ठीक। तो दूसरा का आंसर होगा हमारा कितना, कॉस 30 डिग्री। 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो 1/√3 किसका होता है, टेन 30 का। तो देखिए तो इसमें टेन 30 दिया है कहीं, हाँ सी नंबर में दिया है, ऑप्शन सी होगा। चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है निम्नलिखित में किसका नहीं, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। तो 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का नहीं तो कॉस 45 का, ठीक यही नहीं होता है। तो साइन 45 इसमें देखिए, इसमें रेडियन में दिया है, डिग्री में नहीं दिया है। तो अब 45 के बदले क्या होता है, π/4। 45 के बदले यही नहीं होता है, π/4। तो देखिए कॉस π/4 कहीं दिया है बी नंबर में, तो ऑप्शन बी होगा। 5 नंबर देखिए, 1 का 5 कर रहा है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। तो √2 किसका होता है, कोसेक 45 नहीं तो सेक 45। तो देखिए इसमें कोसेक 45 ना तो सेक 45 कहीं दिया है, कौन नंबर में, डी, ऑप्शन डी। और देखिए ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा भी है, ठीक। 2015 में बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। चलिए दूसरा का देखिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा में करें निम्नलिखित में सही मान कोष्टक में चुने। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है टेन 60 डिग्री, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो √3 इसमें जो होगा वही हमारा होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है ना, देखिए यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया है, 1/√3 और √3/2 और 2/√3। तो इसमें चुनना है हम लोग को। तो क्या होता है, √3 नहीं होता है, तो हम लोग का ये वाला सही होगा, ठीक। 2 का 1 का 2 का 2 देखिए क्या दिया है, कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 का क्या वैल्यू होता है, इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन दिया है, 1/2, 1/2 और उसके बाद 2/√3 और एक को दिया है √3/2। तो कोसेक 60 का क्या होता है, हाँ 2/√3। 3 नंबर दिया हुआ है कॉट 30। तो कॉट 30 डिग्री का क्या होता है, √3, यही होता है। चौथा दिया हुआ है सेक कितना दिया है, 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का कितना होता है, देखिए इसमें 4 का ऑप्शन दिया है, 0, 2, 1 और 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या हुआ, नॉन डिफाइंड, ठीक, मतलब अपरिभाषित। तो सेक 0 का क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन में दिया ही है, तो 1 हो जाएगा, ठीक। दूसरा का कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। तो देखिए साइन 60 जो है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा, √3/2। तो पूछ रहा है इसमें किसका बराबर है। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है cos 60, बी नंबर में दिया हुआ है कितना, tan 30 और सी नंबर में दिया हुआ है कितना दिया है, cos 45 और 4 नंबर में दिया है कितना, cos 30। तो देखिए यहाँ पर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 30 का होता है 1/√3
और 45 का होता है 1/√2 और यहाँ पर 30 का क्या होता है √3/2। तो किसका बराबर है साइन 60 बराबर कितना, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 3 का क्या हो जाएगा डी। इतना नोट कीजिए। तो देखिए देखिए, तो इसमें साइन हम लोग लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर होगा किसके, कॉस 30 डिग्री के। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है साइन 30 बराबर होगा कॉस 30 के, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, बराबर नहीं होता है। देखिए दिया हुआ है साइन 30, तो साइन 30 का तो 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 का क्या होता है √3/2, तो ये बराबर होगा नहीं। दूसरा का देखिए कह रहा है साइन 30 बराबर होगा टेन 30 के, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 का होता है 1/2 और टेन 30 का कितना होता है 1/√3, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में देखिए कह रहा है साइन 30 बराबर होगा कॉस 60 के, तो ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का कितना होता है 1/2, तो ये वाला 4 का हमारा जो होगा सी सही होगा। साइन 30 डिग्री बराबर होता है कितना कॉस 60 के। 5 का देखिए कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया हुआ पहला tan कितना 30 डिग्री, दूसरा साइन 0 डिग्री, तीसरा tan स्क्वायर 60 डिग्री, चौथा cos 0, पाँचवा में दिया हुआ है a/2 बराबर 15 डिग्री। तो देखिए a/2 बराबर 15 डिग्री दिया है, तो a बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर 15 गुने 2 हो जाएगा। ठीक, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो क्या पूछ रहा है cot a, तो cot a, तो यहाँ पर cot और a के जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पर tan 30 का क्या होता है 1/√3, साइन 0 का 0 ही होता है, साइन 0 का क्या होता है 0। देखिए जिसको मान सर नहीं याद रहेगा कि साइन 60 का कितना होता है 30 का कितना होता है, उसको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर 60 का कितना होता है, तो tan 60 का हम लोग जानते हैं कि √3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, और हम जानते हैं कि स्क्वायर कोई भी रूट में कोई संख्या होता है उसका स्क्वायर किया जाता है, तो केवल क्या होता है रूट हट जाता है। ठीक, 3 के 3 हो जाएगा। cos 0 का क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर देखिए cot 30, तो cot 30 का क्या होता है √3, cot 30 का क्या होता है √3। उसके बाद 6 नंबर क्या दिया है 6 दिया है tan 45, तो tan 45 का कितना वैल्यू होता है जी, कितना होता है 1। 7 नंबर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस tan 45 का क्या होता है तो 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, इसका भी 1, तो 1 में से 1 गया 0। 8 नंबर क्या दिया हुआ है 8 नंबर दिया हुआ, देखिए ये भी बिहार बोर्ड 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो कह रहा है तो थीटा का मान बताना है। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि साइन और कॉस बराबर कब होता है, साइन और कॉस बराबर कब होता है। देखिए यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है और 60 का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं बराबर, तो याद कीजिए कि कॉस
45 का और साइन 45 का दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर इसका भी 1/√2 होता है और इसका भी 1/√2 होता है। तो जब थीटा कितना होगा 45, तो यहाँ पर थीटा के ऊपर हम लोग क्या भरेंगे 45 डिग्री, मतलब साइन थीटा 45 और कॉस थीटा 45, मतलब थीटा के जब अगर 45 लिख दिया जाए, साइन 45 बराबर कॉस 45, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 का 1, यदि दिया हुआ है 3 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, होगा 3 से कट जाएगा, 30 3 90 होता है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कॉस थीटा, यहाँ पर बताना है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस और थीटा के जगह क्या रखेंगे 30, तो यहाँ पर कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। 6 का 2 देखिए, कह रहा है थीटा बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो बताना क्या है हमको 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, तो देखिए 2 और यहाँ पर cos थीटा के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, देखिए ना थीटा के जगह कितना दिया है 30, तो यहाँ पर 2 और cos 30 का होता है √3/, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा √3। 6 का 3, देखिए 6 का 3 क्या करे, यदि 2 अल्फा, यहाँ पर दिया हुआ है 2 अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना मरतबे 45 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के जगह कितना 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 है। इसमें कुछ नहीं है, केवल आप लोग को अगर याद रहे मान सारणी, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया है √3, tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, तो कह रहा है थीटा का मान बताएं। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा और इधर √3 है, तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा किसके बराबर है 60 का, तो वही कह रहा है थीटा का मान बताए, तो हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। छः का कंप्लीट हुआ, 7 देखिए, 7 में एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है अल्फा बराबर है बीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब कहने का मतलब अल्फा का भी वैल्यू 60 डिग्री है और बीटा का भी वैल्यू 60 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री और माइनस बीटा के जगह पर 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कॉस 60 में से 60 गया 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो इतना नोट कीजिए। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। तो देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना स्क्वायर कर देंगे, कॉस 45 का होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर तो 2 कट जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर भी सेम वैसे ही, तो यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1, तो 2/2 = 1, तो पहिलका का ही 1 के बराबर हो गया। ऑप्शन में 4 को दिया हुआ, तो एक का किसी का होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब बी हमको देखने का जरूरी नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें एक ही वो केवल होगा।
अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही मान कोष्टक से बताएं। 9 का 1, तो इसका मान निकाल देना है किसका, तो साइन 30 डिग्री प्लस कितना दिया है कॉस 60। तो साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2 ही होता है। तो यहाँ पर जस्ट 1/2 को जोड़े हैं तो कितना है 1 ही आया है। ठीक, तो क्या होगा हमारा 1। दूसरा कौन है cos 60 +1 बट्टा cos 60 -1। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 +1, फिर cos 60 तो 1/2 माइनस। तो देखिए 1/2 का मतलब पता है क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 8 आने 1 रुपये में 2 भाग। तो 1 रुपये में 2 भाग करना होगा तो 8 आने होगा नहीं। ठीक, तो अगर 8 आने और 1 रुपये कितना होता है 1.5 रुपया। ठीक, तो हाई 1 रुपया है हमारा, हाई हमारा 8 आने है, तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया किसके बदले लिखते हैं हम लोग 3/2 के बदले। ठीक, देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3/2 ही आएगा। यहाँ पर बट्टा में 1 छिपा रहता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 1 1 दूना 2। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 2 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर 2 1 3 3/2 आ गया कि नहीं 1.5 रुपया। और यहाँ पर देखिए 8 आने है 1/2 मतलब क्या हुआ 8 आने, और 8 आने में से 1 रुपये घटाएंगे तो -8 आने बचेगा। तो -8 आने कहने का मतलब क्या -1/2। देखिए यहाँ पर वही आएगा -1/2 ही आएगा। -1/2 आ गया, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा -3, माइनस ऊपर चल जाएगा 3 ऊपर बचा है ना, 1 तो छिपा रहता है। ठीक, तो 1 लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ गया -3। 3 नंबर का देखिए 9 का 3 क्या दिया हुआ है, नहीं इसमें दिए गो क्वेश्चन है। ठीक, 10 नंबर में बढ़ते हैं। 10 का 1 कह रहे यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक, तो पूछ क्या रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर और थीटा के ऊपर कितना 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर और थीटा के ऊपर 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 45 का वही 1/√2 स्क्वायर है तो 2 होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 1/2, 1/2 में से 1/2 गया क्या होगा 0। 8 आने है आप लोग के पास, 8 आने घटा दिया गया, 8 में से 8 आने गया तो क्या होगा 0। 2 करे यदि थीटा बराबर 45, यह भी वैसे ही है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो थीटा जहाँ है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, थीटा है वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 45। तो tan स्क्वायर 45 और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 45। तो यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 होता है और कॉसेक 45 का क्या होता है कोई बताएगा। कॉसेक 45 का क्या होता है √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 है तो इसका केवल रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन में 3 दिया है ना, हाँ तो 3 हो जाएगा। तीसरा का कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर कितना 60 डिग्री। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो निकाला जाए। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, सबको एक साथ बोले ना तो लग रहा है
ये याद ही नहीं है, वही द होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 का क्या होता है 1/2 द होल स्क्वायर। यहाँ पर √3 है, स्क्वायर होगा तो केवल 3 होगा, रूट हटेगा नहीं, और यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1 बटा यहाँ पर भी 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4, तो हो जाएगा 1/2 कट जाएगा। ठीक, 10 का हमारा क्लियर हुआ, नोट कीजिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का 1। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि cos थीटा बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा बराबर √3/2, तो कह रहा है थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम धन मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर √3/2, cos कितना का वैल्यू होता है cos 30 का, तो इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं cos 30। तो यहाँ पर देखिए थीटा जो है हमारा किसके बराबर है 30 डिग्री के, हो गया। थीटा का मान पूछ रहा था ना, हो गया। हाँ, इसमें चिढ़ाने वाली क्या बात है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है साइन थीटा बराबर दिया है 1/√2, तो कह रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का मान क्या होगा, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का मान पूछा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन कितना का वैल्यू होता है 45 का, साइन 45 का, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 45। तो थीटा किसके बराबर है, तो यह जो थीटा आया हमारा 45 डिग्री 0 और 90 के बीच का नु है, 0 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बीच का हल ही है। 3 नंबर 11 का 3 कर है यदि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखो अगर √थीटा निकाला जाए तो 1 बाई इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में tan थीटा 1/√3 कितना का वैल्यू होता है tan 30 का, तो थीटा कितना के बराबर है 30 का। आया समझ में। तो हमारा आज का क्लास यहीं पर स्टॉप किया जा रहा है, और 11 तक हम लोग का हो गया कंप्लीट। कल हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे 12 से। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा चैनल मतलब मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक।